बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उम्मीद की शम्मा बुझने लगती है ना, तब क्या करते हो? ही ऐसा लम्हा आया है जब तुम्हारे आंसू खुश्क हो चुके हों, जब दुआ लबों तक आकर रुक जाए, जब दिल कहे कि शायद अल्लाह ने तुम्हें छोड़ दिया है, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, जब जिंदगी एक बेरहम इम्तिहान बन जाए, जब दिल में वसवसे सरगोशी करने लगे, बस अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तुम्हारी बर्दाश्त की आखिरी हद छूटी जा चुकी हो। क्या तुमने कभी वो रातें देखी हैं जिनमें नींद नहीं आती? वो सजदे किए हैं जिनमें अल्फाज नहीं निकलते? वो लम्हे झेले हैं जब हर रास्ता बंद, हर दुआ बेअसर और हर आस नामुमकिन लगती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए है, क्योंकि सब ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये वो लम्हा है जब अल्लाह तुम्हें आज़मा रहा है, जब तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि बुलंद करने के लिए तुम्हें सख्तियों की भट्टी में डाल रहा है। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और इसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। सूरह तलाक में आता है, मगर सवाल ये है, जब हर चीज़ छिन जाए तो अल्लाह की रस्सी को कैसे थामें? जब शैतान बार बार मायूस करे तो कैसे यकीन रखें कि अल्लाह हमारे साथ है? जब दिल चीख चीख कर कहे कि बस अब ख़त्म, तब सब्र कैसे करें? जब आखिरी हद आ जाए तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? जब तुम्हारी आजमाइश इतनी सख्त हो कि बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाए। ये वीडियो देखो और ख़ुद देखो कि तुम्हारी मायूसी कैसे ख़त्म होती है। अल्लाह की रहमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आज तुम्हें पता चलेगा कि इन्हीं लम्हात में अगर तुम अल्लाह पर भरोसा कर लो तो ना सिर्फ आजमाइश ख़त्म होगी, बल्कि तुम्हें इससे भी बेहतर मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये वीडियो देखो और ख़ुद देखो कि अल्लाह तुम्हें कैसे नवाजने वाला है। तुम्हारे हर दर्द का जवाब इसमें है। जब हर तरफ मायूसी हो तो अल्लाह पर भरोसा कैसे करें? पहला नुक्ता, अपनी हालत बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलो। रुको, एक लम्हे के लिए सब कुछ छोड़कर खुद से सवाल करो, क्या तुम वाकई अल्लाह पर भरोसा करते हो, या सिर्फ इस वक्त तक जब तक हालात तुम्हारे मुताबिक चल रहे हों? क्या तुमने कभी ये महसूस किया कि तुम्हारी दुआएं सुनी ही नहीं जा रही? क्या तुमने कभी अल्लाह से शिकवा किया कि या अल्लाह, मैंने इतनी दुआएं की, इतनी रातें जागा, फिर भी मेरी मुश्किल ख़त्म नहीं होती? अगर हाँ, तो यहीं पर शैतान तुम पर काबू पा चुका है। शैतान का सबसे ख़तरनाक वार ये नहीं कि वो तुम्हें गुनाह करवाए, बल्कि ये है कि वो तुम्हें अल्लाह की रहमत से मायूस कर दे। जब वो तुम्हारे दिल में ये डाल देता है ना कि अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तो समझो कि तुम्हारे और तुम्हारे रब के दरमियान एक बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी है। यही दीवार तुम्हें तोड़नी होगी। अल्लाह खुद से कहता है, ऐ मेरे नबी कह दो, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती कर ली, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सूरह ज़मर में आता है, अल्लाह किससे कह रहा है? नेक लोगों से नहीं, गुनाहगारों से। हाँ बिल्कुल, ये अगर अल्लाह गुनाहगारों से भी कह रहा है कि मायूस मत हो, तो तुम जो आजमाइश में हो, तुम क्यों मायूस होते हो? लेकिन सवाल ये है, जब मायूसी हर तरफ हो तो कैसे खुद को बाहर निकालें? एक सबसे पहले ये काम करें कि अपनी सोच को बदल लें। याद रखें, जो तुम्हें तोड़ रहा है ना, वो तुम्हारी आजमाइश नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। अगर तुम यही सोचोगे कि मेरी किस्मत ख़राब है ना और कुछ अच्छा नहीं होगा, तो शैतान तुम्हें बिल्कुल यही दिखाएगा। तुम्हारी नज़र अगर सिर्फ मसले पर है तो तुम्हें मसला ही नज़र आएगा, लेकिन अगर तुम्हारी नज़र अल्लाह की मदद पर होगी तो तुम्हें हल भी नज़र आएगा। यही सोच अंबिया कराम की भी थी। इसीलिए जब मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के किनारे खड़े थे तो और पीछे फ़िरौन का लश्कर था, तो लोग मायूस हो गए, कहने लगे कि ए मूसा,
ہم تو پکڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ سورہ شعراء میں آتا ہے یہی ایمان ہمیں رکھنا ہوگا کہ راستہ نہیں نظر آ رہا اور راستہ نہیں ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ راستہ ہے لیکن اللہ دکھائے گا۔ دو، مایوسی کا پہلا وار ہوتی ہے، فوراً اللہ کی مدد لو۔ جتنا زیادہ تم مایوسی کے خیالات میں کھو گئے نا، اتنا زیادہ شیطان تمہیں اندھیروں میں دھکیل دے گا۔ جیسے ہی تمہیں محسوس ہو کہ دل بوجھل ہو رہا ہے، امید ٹوٹ رہی ہے، اور تو فوراً یہ الفاظ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک طاقت ہے، ایک ہتھیار ہے۔ جتنا زیادہ تم یہ کہو گے اتنا زیادہ ہمارا دل مضبوط ہوگا۔ جتنی بار تم اللہ کو اپنا کارساز مانو گے اتنی جلدی تمہاری مایوسی ختم ہوگی۔ اور ایک چھوٹا مگر طاقتور عمل، جب بھی تمہیں لگے کہ تمہاری آزمائش ناقابل برداشت ہو رہی ہے، فوراً سجدے میں گر جاؤ، کچھ نہ کہو، بس اللہ کے سامنے اپنا سر رکھ دو، آنسو بہنے دو۔ تمہیں خود محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ آج سے عہد کرو خود سے، مایوسی کا پہلا وار ہوتے ہی فوراً حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، کہہ کر اللہ کی مدد طلب کرنی ہے۔ یہ ایک ڈھال ہے جو شیطان کے ہر وار کو توڑ دے گی۔ یہ تو پہلا قدم تھا۔ اگلے نقطے میں جائیں گے کہ جب دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اللہ پر بھروسہ کیسے برقرار رکھیں۔